गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। संडे है आज, मैं थोड़ा सा लेट भी आया हूं क्योंकि देर तक सोने का एक ही दिन मिलता है। जब हम जो है वो देर तक सोने का मतलब मेरे लिए ये होता है कि मैं 7 बजे सो के उठूं, वो मेरे लिए देर तक होता है, ठीक है। और नॉर्मल डेज में मैं जनरली अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, 5:30 6 पौने 6 बजे के आसपास उठता हूँ मैं। और सोने का टाइम आजकल मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, तो नींद थोड़ी कम मिल पा रही है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन संडे को थोड़ा कोशिश करते हैं कि दिन में भी थोड़ा आराम कर लेना, तो आज थोड़ा मैं लेट आया हूं। पर मैं आपको आज मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग जो है कई बार हम ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको कोई सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यवहार जो मनुष्य के अंदर इनबिल्ट है, वो आपके अंदर जो है सिस्टम में डला हुआ है, वो व्यवहार है आपका कि आप जो है वो आप एक आदान प्रदान के चक्र में बने हुए हैं आप, ठीक है। मतलब आप जो है वो गिव एंड टेक के क्या साइकिल आपकी बॉडी में इनबिल्ट है, और वो साइकिल जो है वो आपके ब्रेन के बड़े हिस्से को जो है वो ऑक्युपाई करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रेन के एक बड़े हिस्से को वो प्रभावित करता है। जैसे देखिए, हमें क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें क्यों लोगों की खुशी में शामिल होना चाहिए, लोगों के दुख में उनका दुख बटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि ये सारे मूवमेंट एक गिफ्ट के समान है। जैसे देखो, आपने देखा होगा कि आप जब कभी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आपको पता है कि आपने आपने आप जो है आपके दोस्त का बर्थडे है और आप उसके लिए जो है कुछ बुक्स लेके गए, या कोई आप उसके लिए पेंसिल सेट लेके गए, कोई भी गिफ्ट आप उसके लिए लेके गए, तो आपको पता है कि आप वहां जाके उसको वो गिफ्ट देंगे, ठीक है। आपने गिफ्ट दिया उसको, आपने जब आपका बर्थडे आएगा तो आपको पता है कि आपने अपने दोस्त को इस तरह का गिफ्ट दिया था, इतने रुपए का गिफ्ट था, तो आप मन में आप बोलेंगे नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चल रहा होगा कि मैंने ये दिया था तो मेरे को लगभग ऐसा मिलना चाहिए, है ना। आपको जो है वो एक एक्सपेक्टेशन रहेगा आपको, और सामने वाले आदमी को जिसको आपने गिफ्ट दिया ना, उसके ऊपर एक प्रकार से जिम्मेदारी रहेगी कि मुझे लौटाना। जैसे कि मैंने गौर किया, जब मेरे बड़े बेटे का जब जन्म हुआ था उसका, आदित्य का, तो मेरी एक कजिन सिस्टर है, वो मिलने आई, हॉस्पिटल में मिलने आई, है ना, कि भाई बच्चा लड़का हुआ है ना। घर का नाम मेरा गोल्डी है, और दीदी है वो तो आके बोली कि गोल्डी है ना, बधाई हो ये करके। और उन्होंने एक सोने की चेन भारती को गिफ्ट किया, मम्मी को दिया कि भाई बेटे के लिए, ठीक है। अरे हम लोग समझ गए कि सोने की चेन को देखा, हमने कहा भाई ये उस जमाने में 20,000 15-20,000 रुपए कुछ की रही होगी वो। जब उनके बच्चा हुआ, तो हम लोगों ने जब मिलने गए उनसे, तो हम भी गोल्ड की चेन वैसी ही लेके गए, एक अच्छी चेन लेके गए, ठीक है। सेम चेन को नहीं लुटाया हमने, दूसरी कोई चेन लेके गए और वो उनको हमने दिया, ठीक है। हमारा एक कजिन जो है और मिलने आया हमसे हॉस्पिटल में, वो हमारे लिए फ्रूट बास्केट लेके आया, फलों का वो लेके आया। जब उससे मिलने गए तो उसके घर में फ्रूट बास्केट लेके गए। कैसे? हम तो बहुत बहुत दिमाग से एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन था, एक प्रकार से होता है ना कि जो बोलते हैं कि हमने एक प्रकार से बिल्कुल गुणा भाग करके रखा हुआ दिमाग में, कौन ने क्या दिया, किसको क्या लौटाना है, किसको क्या। ये एक चक्र है आदान प्रदान का। कोई भी व्यक्ति जो देता है ना, उसके मन में सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि जब मेरे लिए कुछ जरूरत होगी तो मुझे ये मिल भी जाएगा। जब आप लेते हो तो आपके मन में वो जिम्मेदारी होती है कि हाँ भाई हमको लुटाना है, यदि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो। मुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त था, बॉम्बे की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, बड़ा क्लोज फ्रेंड था, एमबीए के दौरान फ्रेंड बना वो उठ के, और सब कुछ बढ़िया था। उसका बर्थडे आया तो मैंने उसके बर्थडे पर जो है, उस जमाने में जो है, पुरानी बात है, 2015 की बात है, आई गिफ्टेड हिम स्मार्ट वॉच। मैंने गिफ्ट किया हो, फिटबिट का वॉच था, फिटबिट कंपनी एक है, उसका 16-18 हजार का रुपए का वॉच था, मैंने अपने उस दोस्त को गिफ्ट किया, ठीक है। बड़ा खुश हुआ वो लेके, और हम लोग एक पार्टी थी बाहर, उसमें भी गए हुए थे। जब मेरा बर्थडे आया तो मेरे लिए वो गुलाब का एक फूल लेके आया, 10 रुपए का। वैल्यू है उसकी, मैं वैल्यू को नहीं नकारता हूं, लेकिन मैं मन में सोचा मैंने कि यार ये तो मतलब 18,000 रुपए अपने बर्बाद ही चलेगा, मतलब ठीक है। मतलब दोस्त है, अच्छी बात है, बोला नहीं उसको, भाव एक्सप्रेसिव ऐसा नहीं किया, पर कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रकार से सेटबैक लगा के अगली बार कभी कुछ होगा तो उसके कोई बड़ी चीज नहीं देंगे इसको, क्योंकि ये लौटाता नहीं कभी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं बुरा हूं, या मैंने गलत सोचा है, या मैं बहुत ही छोटे बुद्धि का आदमी हूं, ये सब बात सही नहीं है। ये गुणा भाग है दिमाग का, दिमाग अपना गुणा भाग लगाता है।
ये तो मैंने पैसे का एग्जाम्पल लेके बात बताई आपको मिनट के। लेकिन यदि आप जो है वो किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको कोई मिलता है व्यक्ति और आप उससे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देके बात करते हैं, ये सोचे बगैर कि आपका कद क्या है उसका कद क्या है, वो नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ छोटा काम कर रहा है, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप बड़ा पढ़े लिखे हैं, तो भी आपने अरे भैया कैसे हो, क्या चल रहा है भैया, अरे भैया आप तो ऐसा है, अरे भैया बचपन की बातें की आप, तो वो खुश रहेगा आदमी। पता है आपको सबसे आसान काम है, आदमी से उसके बारे में बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, हम्बल होकर बात कीजिए, मत बताइए कि आप कौन है। फिर देखो वो रेसिप्रोकेट करेगा। वो आपके बारे में कोई बुरा विचार रखता होगा ना, तो वो बुरा विचार भी नहीं रखेगा, वो रेसिप्रोकेट करेगा। वो बाहर जाके बोलेगा पता है वो गोल्डी भैया मिले थे मेरे को, मेरा घर का नाम, वो तो बड़े आदमी है, इतना नाम है उनका, हमसे इतने अच्छे से बात करते हैं, पैर छुए मेरे, बड़ा भाई हूं, रिलेशन में है दूर से। तो आप बताओ मेरे को, यदि मैं उनको ऐसे जाता चाबी घुमाता हुआ एटीट्यूड में, और क्या हालचाल, कुछ करते क्यों नहीं हो, बच्चों को पढ़ाओ अच्छे, जरा देखो हुलिया, देखो अपना क्या कर रहे हो आजकल, कहा था बचपन में कुछ कर दो थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, बाहर जाके बोलेगा पता नहीं अपने आप क्या समझता है, बहुत अकड़ा घटिया आदमी है, मैं तो मिल क्या है। वो आपको बद्दुआएं देगा, बुरा बोलेगा, बुराइयां करेगा। क्या पा लिया आपने बताइए, चाबी घुमा के एक्टिंग मार के आपने क्या पा लिया, कुछ नहीं ना। लोगों को उनकी वैल्यू करना अच्छा लगता है, वैल्यू द अदर पीपल। आप क्या अचीव करते हैं ये दुनिया बोलेगी आपके बारे में, तब मजा आएगा आपको। आपको खुद बार बार बोलना पड़े कि साहब मैं तो महान हूं, मैं तो बहादुर हूं, मैंने तो ये हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, तो तुम खोखले हो। द वर्ल्ड शुड टॉक अबाउट यू एंड यू शुड कीप साइलेंस एंड यू मस्ट बी हम्बल। दैट इज द अचीवमेंट। दुनिया तुम्हारे बारे में बात करे और तुम अपने बारे में बात ना करो, वो अचीवमेंट है। एक बार जो है भगवान बुद्ध जो है वो बोला करते थे कि दुख है मेरी शरण में आओ, मुझसे शिक्षा लो, मेरे पास आओ। तो एक राजा ने उनसे बोला कि भैया तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो अकड़ का एक्सट्रीम लेवल है, मेरी शरण में तुम आ गए हो, तुम्हारे दुख चले जाएंगे, अब तुम मेरे साथ जाओ। भक्त ऐसा कैसे, इतना कैसे सेल्फ। तो बुद्ध से पूछा कि भैया ये तो गलत बात है, आप अपने बारे में तो आप ऐसे से बोलते हो कि मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मेरी शरण में आ जाइए, बुद्धम शरणम गच्छामि सब गाते हैं और आप खुश होते हो, आप खुद को, ऐसा क्यों। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैं अपने बारे में नहीं बोलता हूं, मैं उन भावनाओं के बारे में कहता हूं जो तुम मेरे से जोड़ना चाहते हो, उसके बारे में बोलता हूं। मैं कहता हूं बुद्ध की शरण में आओ, मतलब ज्ञान की शरण में आओ। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं ज्ञान हूं, मेरा ज्ञान तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मेरा ज्ञान तो जो है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, मैं उसकी शरण में हूं और मैं भी उसी की शरण में हूं। जिसको तुम देख रहे हो हार्ड मास का, वो बुद्ध नहीं है, बुद्ध वो ज्ञान है जो मुझे मिला, और वो ज्ञान का तो मैं भी नमस्कार करता हूं। वो मैं नहीं हूं, वो डिवाइन है। वो कौन है वो नहीं, कोई नहीं जानता है। रामकृष्ण परमहंस, उनकी किसी ने एक बार क्या किया, एक तस्वीर बनाया उन्होंने, किसी ने बहुत अच्छे से आर्टिस्ट ने उनके पास ले गया, सारे लोगों ने पहले तस्वीर देखी और हाथ जोड़े तस्वीर के। रामकृष्ण परमहंस देखने आए, रामकृष्ण परमहंस ने तस्वीर को देखा, पैर छुए, हाथ जोड़े तस्वीर के। अब सारे लोग बोले पागल हो गए हो क्या, जो आसपास के सलाहकार थे, पागल हो गए क्या, अपनी तस्वीर के पैर छू रहे हो, अपनी तस्वीर के हाथ जोड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा यहां मैं आया हूं साधारण व्यक्ति बन के देखने के लिए, ये तस्वीर जो है ना समाधि मुद्रा है, समाधि, मैं समाधि का सम्मान कर रहा हूं, मैं उस फीलिंग का सम्मान कर रहा हूं जो इस तस्वीर में एक्सप्रेस की गई है। मैं तो हार्ड मास का बना हुआ हूं, मेरा क्या, आज हूं कल मैं नहीं, लेकिन जो ज्ञान प्रतिबिंबित हो रहा है उसका वैल्यू है। अपना वैल्यू कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो घमंड के साथ ना हो, वो कहीं कनेक्टेड हो थर्ड पार्टी से। इसीलिए बी हम्बल, लोगों से वो बात, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है।
उसको जो है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। गिफ्ट दोगे गिफ्ट मिलेगा, जिस तरह का गिफ्ट दोगे उस तरह गिफ्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी वाणी, कि आप क्या बोल रहे हो, क्या व्यक्त कर रहे हो। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।